आज हम सैमसंग गैलेक्सी A54 5G और A34 5G स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या हमें इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में जानेंगे। किन लोगों को ये स्मार्टफोन लेना चाहिए वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A54 5G स्मार्टफोन के बारे में। क्या ये स्मार्टफोन इस साल का A सीरीज का ऑसम स्मार्टफोन है? डिजाइन की बात करें तो बैक डिजाइन में हमें ग्लास बैक देखने को मिलेगा और साइड फ्रेम हमें प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। इसका बैक डिजाइन बिल्कुल फ्लैट हमें देखने को मिलेगा, बट साइड में हमें कर्व देखने को मिलेगा जिससे इन हैंड फील काफी अच्छा फील होता है। ऊपर की तरफ देखें तो हमें इसमें सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा जिसमें हमें हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम पे या 2 सिम लगा सकते हो या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 1000 नीट्स की ब्राइटनेस के साथ। ये ब्राइटनेस इनफ है आपको सनलाइट में विजिबल होने के लिए। सैमसंग की डिस्प्ले काफी अच्छी होती है। फ्रंट साइड हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी और बैक साइड भी हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। सैमसंग के A सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं और ऑलराउंडर स्मार्टफोन होते हैं क्योंकि इन स्मार्टफोन में हमें डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन है जिसमें आपको ऐसे फीचर मिलेंगे जिससे आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको 4 ईयर मेजर अपडेट मिलेंगे। इसमें अभी एंड्रॉइड 13 मिलता है बट इसमें एंड्रॉइड 14, 15, 16 और 17 तक के अपडेट मिलेंगे आपको और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। और सैमसंग में आपको काफी जल्दी अपडेट मिलते हैं। मैं भी सैमसंग का A54 5G स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ, इससे जो पहले लॉन्च हुआ था। प्रोसेसर की बात करें तो A54 में हमें सैमसंग का अपना खुद का बनाया प्रोसेसर Exynos 1380 चिपसेट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये टॉप ऑफ द लाइन तो नहीं है बट इसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन निकाल के दे देगा। कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG जैसी हाई गेम आप हाई सेटिंग पर खेल सकते हो, कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इसमें हमें 25 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा। ये काफी जल्दी आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देता है। एक बार फुल चार्ज होने पे ये स्मार्टफोन 1.5 से 2 दिन तक आराम से निकाल देता है नॉर्मल यूसेज में। इसमें हमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन में हमें OIS भी देखने को मिलता है जिससे आपकी फोटो और वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। आप रियर और फ्रंट दोनों से 4K वीडियो को शूट कर सकते हो 30 FPS पे। सेंसर की बात करें तो स्मार्टफोन में सारे सेंसर मिलेंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक। इस स्मार्टफोन में हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे विद डॉल्बी एटमॉस जिससे आपकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। IP67 रेटिंग इसमें मिली है। आप इस स्मार्टफोन को आराम से 30 मिनट तक पानी में रख सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं होता है। इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलेगी, ना ही FM। इसमें एक स्पेशल फीचर है वॉइस फोकस फीचर। जब आप ट्रैफिक में होंगे तो ये आपकी वॉइस को फोकस रखेगा और नॉइस कैंसलेशन कर देगा और सिर्फ आपकी वॉइस पे फोकस रखेगा जिससे आपकी साउंड क्लियर सुनाई देगी और आपको जोर से बात करने की भी कोई जरूरत नहीं। अब बात करते हैं सैमसंग के A34 5G स्मार्टफोन के बारे में और इसका कंपैरिजन करते हैं A54 से कि क्या क्या डिफरेंस हमें इसमें देखने को मिलेगा और सैमसंग ने कितनी प्राइस कटिंग की है। डिजाइन के बारे में बात करें तो इसमें हमें A34 में हमें प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा विद मैट फिनिशिंग और हमें A54 में हमें ग्लास मिला था। A34 की साइड फ्रेम हमें प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की। A34 में हमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी बट आपको A34 में थोड़ी बड़ी डिस्प्ले मिलेगी। इसमें हमें 6.6 इंच की मिलेगी और A54 में हमें 6.4 इंच की मिलेगी। A34 में आपको बड़ी डिस्प्ले मिलेगी। साइड बेजल्स बिल्कुल सिमिलर है आपके A54 से। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें Dimensity 1080 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये भी टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर नहीं है बट ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के आपको दे देगा। PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी हाई गेम आप हाई सेटिंग पर खेल सकते हो, कोई भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी विद 25 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। दोनों स्मार्टफोन में आपको 8GB वेरिएंट मिलेगा। स्टोरेज की बात करें तो 128GB का ऑप्शन है और 256GB का ऑप्शन है दोनों स्मार्टफोन में। अब सैमसंग ने डिस्प्ले में प्राइस कटिंग की है। आपको A54 में पंच होल डिस्प्ले मिलती है और A34 में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगी। ब्राइटनेस की बात करें तो 1000 नीट्स की ब्राइटनेस इसमें भी मिलेगी। One UI 5.1 है जो बेस्ड है एंड्रॉइड 13 पर। इसमें भी आपको 4 ईयर के मेजर अपडेट
मिलेंगे जिससे आपको एंड्रॉइड 17 तक के अपडेट मिलेंगे और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। फोटो और वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, स्मार्टफोन निकाल के दे देता है। कलर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 3 कलर मिलेंगे, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक। प्राइसिंग की बात करें तो A34 8GB to 128GB वाला वेरिएंट हमें 13,999 में मिल जाएगा और अगर इसका 256 स्टोरेज वाला वेरिएंट लेंगे तो ये 32,999 में मिल जाएगा। बट ऑफर लगा के इसमें आपको 3,000 का कैशबैक मिलेगा जिससे आपको ये स्मार्टफोन 25,999 का मिल जाएगा 8GB to 128GB स्टोरेज वाला। A54 स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करें 8GB to 128GB तो 38,999 में आपको मिलेगा ये। डिस्काउंट की बात करें तो इसमें आपको 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सिमिलर है, डिजाइन भी आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगा बट हल्का हल्का सा डिफरेंस इसमें मिलेगा। अब ये स्मार्टफोन उन लोगों को लेना चाहिए जिन्हें लॉन्ग टर्म यूज के लिए स्मार्टफोन चाहिए जिसमें उन्हें डिस्प्ले भी अच्छी चाहिए, कैमरा भी और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हो, तो ये स्मार्टफोन उन लोगों को कंसीडर करनी चाहिए। A34 में हमें IP67 रेटिंग मिलेगी और ड्यूओ स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे। दोनों ही स्मार्टफोन को आप A34 और A54 स्मार्टफोन को आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए जरूर ले सकते हो। ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन है क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 17 तक के अपडेट मिलेंगे और सिक्योरिटी अपडेट तो इसमें मिलते ही है। दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन हैं, आप इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन को ले सकते हो। ये थी वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A54 और A34 स्मार्टफोन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।